नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपना श्रमिक कार्ड यानी मजदूरी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराने के लिए श्रमिक को अब आधार कार्ड, दो फोटो, बैंक पासबुक लेकर अब श्रम विभाग जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर बैठे ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मजदूरी कार्ड यानी लेबर कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो पर पूरे लास्ट तक बने रहना है आपको। दोस्तों आइए चलते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको सर्च करेंगे UPLMIS। ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये खुलने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ CSC लॉगिन दिखाई देगा। आपको यहाँ CSC लॉगिन पे क्लिक करना है। CSC लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना CSC लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन के करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपके सामने श्रमिक पंजीकरण, श्रमिक नवीनीकरण, पंजीयन की स्थिति, योजना आवेदन, असिस्टान पंजीयन, आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मजदूरी कार्ड बना हुआ है, जैसे आपको अगर मजदूरी कार्ड बना हुआ है उसकी आपको फीस जमा करनी है, तो आप श्रमिक नवीनीकरण करके आप अपनी फीस यहाँ से जमा कर पाएंगे। अगर आपने मजदूरी कार्ड पहले से अप्लाई कर रखा है, पंजीयन की स्थिति देखनी है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर लड़की की शादी के विवाह के लिए आपको योजना आवेदन में अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। गंभीर बीमारी सहायता योजना, मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना, निर्माण कामगार मृत्यु के दौरान कन्या विवाह, संतरा विवाह, इसमें 13 योजनाएं दी हुई हैं। आप इनमें से किसी में भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नए मजदूरी कार्ड बनाने की। तो नया मजदूरी कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ अपना श्रमिक पंजीकरण यानी कि आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर लेना है। मस्तर जिस भी कस्टमर का आपको बनाना है या आप अपना बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ OTP भेजेंगे आप। दोस्तों जैसे ही आप अपना OTP वेरीफाई करेंगे, OTP वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ मंडल चुनने के लिए आएगा, तो आप अपना यहाँ मंडल चुन लेंगे। उसके आगे आता है श्रमिक का आधार नंबर, आपको यहाँ श्रमिक का आधार नंबर दे देना है। उसके बाद आता है श्रमिक का नाम, अंग्रेजी में आपको कैपिटल लेटर में यहाँ श्रमिक का नाम दे देना है। और यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक ही यहाँ ले लेगा। जैसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, ये राजकुमार, तो आगे इनने हिंदी में अपने आप ले लिया। ये सिर्फ डेमो के तौर पे डाल के दिखा रहा हूँ मैं। आगे आता है पिता का नाम डालेंगे अंग्रेजी में। उसके बाद अपना जेंडर चॉइस करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ घोषणा पत्र यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ आई होल्डर इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको आधार सत्यापन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सत्यापन पे क्लिक करेंगे उसके सामने आपके सामने श्रमिक का आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, नाम, पिता का नाम, सब चीज़ खुल के आ जाएगी। उसके नीचे आपको यहाँ अपनी माता जी का नाम डाल देना है और आपको यहाँ हिंदी में नाम डाल देना है। उसके बाद आता है कार्य का प्रकार। कार्य का प्रकार में आप वेल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, कुआ खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री कार्य, प्लम्बर, लोहार, मौजिक, सड़क निर्माण, पुताई, हथौड़ा चलाना, सुरंग, यानी कि इसमें टोटल 40 ये दी हुई हैं। 40 प्रकार की वो हैं आपकी। जिस भी क्षेत्र में आप अपना काम करते हैं वो आपको यहाँ दे देना है। ये डालने के बाद दोस्तों अगला आता है वैवाहिक स्थिति। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित करेंगे, वरना अविवाहित भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आयु। आयु आपकी दिखाई देगी। उसके बाद जाति डाल देंगे, SC ST OBC सामान्य जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से कैटेगरी डाल देंगे। कैटेगरी डालने के बाद आपका नियोजक का मोबाइल नंबर डालेंगे या नियोजक का नाम और पता डाल देंगे। उसके बाद गत वर्ष में निर्माण कार्यों की दिशा संख्या, यहाँ आपको दिन डाल देने हैं जो आपने 1 साल में कार्य किया है। उसके आधार यदि आप श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो यहाँ टिक करें, तो आप यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी शैक्षिक योग्यता दे देनी है। शैक्षिक योग्यता देने के बाद आपको सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आपको यहाँ नियोजक का मोबाइल नंबर और एड्रेस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप यहाँ खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें।
दोस्तों उससे अगला ऑप्शन आता है आपदेख का पत्र व्यवहार का पता। यानी कि आपको अपना जनपद चॉइस कर लेना है। यहाँ से जनपद चॉइस करने के बाद आपको अपनी तहसील चॉइस करेंगे। उसके आगे अगर आप शहर से हैं तो नगर निकाय, अगर गांव से हैं तो विकास खंड कर देंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ ब्लॉक चुन लेना है। उसके बाद आप अपना जिस गांव में रहते हैं आप गांव का नाम चुनेंगे। उसके आगे आपको अपना एरिया का पिन कोड दे देना है। एरिया का पिन कोड डालने के बाद आपको अपनी पोस्ट डालनी है यहाँ, और यहाँ थाना डाल देना जो आपका थाना है। और आप अपना यहाँ गली मोहल्ले में पूरा एड्रेस डाल देंगे, जिस भी गांव शहर मोहल्ले में आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ स्थायी पते पे टिक करेंगे और आगे यहाँ सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों उसके अगले ऑप्शन आता है क्या विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, इस हेतु मेरा डाटा संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आप यहाँ नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ नहीं कर देंगे। उसके आगे आता है नॉमिनी का विवरण, क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग से कार्यरत है, अगर कार्यरत है तो यस करेंगे, टिक करेंगे, वरना छोड़ देंगे। उसके आगे आता है नॉमिनी का नाम, यानी कि आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम डाल सकते हैं। उसके आगे यहाँ हिंदी में नाम डालेंगे, और पत्नी है तो पत्नी, पुत्र पुत्री जो भी पिता पति माता भाई जो रिलेशन है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके आगे यहाँ फिर आपको अपनी नॉमिनी का नाम देना है, हिंदी में नाम देंगे, आधार नंबर डालेंगे उनका, मेल फीमेल जो भी हैं वो आप यहाँ डाल देंगे। आपको उनकी जन्म तिथि, आयु और यहाँ संबंध डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके आगे आता है दोस्तों बैंक का बैंक का विवरण। बैंक के विवरण में आप अपना यहाँ खाता संख्या, यहाँ आईएफएससी कोड, उसके आगे यहाँ बैंक का नाम देंगे, बैंक का नाम, शाखा का नाम, और बचत खाता बचत चालू है जो है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके नीचे आता है श्रमिक पंजीकरण हेतु स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। इसमें आप अपने का क्या आप कितने श्रमिक नियोजनों की फीडिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ एक कार्ड देंगे। और यहाँ आपको अपना वेल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, रोलर जो भी आपने शुरू में अपना कार्य डाला है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके आगे आपको दिनों की संख्या डाल दे देनी है जो एक साल में आपने कार्य किया है। कार्य का स्थान का नाम डालेंगे, और भवन स्वामी ठेकेदार ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान, यानी कि जिसके द्वारा भी आपने जहाँ कार्य किया है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आता है दोस्तों आपको अपना यहाँ फ़ोटो लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना आधार कार्ड स्व प्रमाणित यानी कि साइन करके अपलोड करने हैं। उसके आगे यहाँ स्व प्रमाणित बैंक पासबुक, उसके आगे आप स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, अगर आपके पास घोषणा पत्र नहीं है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसे घोषणा पत्र को भर के और यहाँ कस्टमर के साइन करा के इसे आप अपलोड कर दीजिए। उसके आगे नियोजन प्रमाण पत्र अपलोड करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब डिटेल भरने के बाद आपको दोस्तों सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पर फिर ओके कर देना है। दोस्तों आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद उसके आगे आएगा पंजीकरण शुल्क का विवरण। पंजीकरण शुल्क के विवरण में आप 1 साल 2 साल 3 साल जिसकी भी चाहे उसका फीस जमा कर सकते हैं। 1 साल की, चाहे 2 साल की, चाहे 3 साल की। आपका मन करे 1 साल की करो, मन करे 2 की करो, मन करे 3 की करो। ये सब करने के बाद आपको यहाँ घोषणा पत्र यानी कि सभी पर टिक करके फाइनल सेव पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपका पंजीकरण आवेदन का रेफरेंस नंबर आ जाएगा। कृपया भुगतान करें क्लिक पर अपना पूर्ण आवेदन, यहाँ भुगतान करने पर आप क्लिक करेंगे। उसके सामने आपका पंजीकरण शुल्क, भुगतान की तिथि और पंजीकरण नंबर आ जाएगा। यहाँ सर्च पेमेंट डाटा पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने भुगतान राशि भी दिखाई देगी। आप यहाँ पे फीस पे क्लिक करेंगे और आपका सीएससी वॉलेट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों आपके सामने आपके सीएससी वॉलेट का विवरण खुल के आ जाएगा। आपको अपना पासवर्ड डाल के या वैलिडेट पे ओके कर देना है। यानी कि जो भी आपका सीएससी का पासवर्ड है, यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ आपको दे देना है। ये डालने के बाद आपको अपना बुलेट पिन डाल के ओके कर देना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने थैंक यू, यानी कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन लेबर कार्ड का वो सक्सेसफुल हो गया है। उसका आपको मजदूरी कार्ड यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा, यानी कि 4-5 दिन में आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। तो आपका बनकर ये तैयार हो चुका है। और दोस्तों इस तरह की वीडियो को जुड़े रहने के लिए हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए एक नई नई
ताज़ा अपडेट लाते रहते हैं डेली ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू आपका इतना प्यार देने के लिए। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय। ओके।